गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वर्ण विचार। ठीक है, ये हिंदी ग्रामर है, इसका पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, वर्ण विचार हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्ण विचार। ठीक, देखो वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले समझते हैं वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, यह समझ सकते हैं कि वर्ण क्या है? एक ध्वनि होता है। क्या होता है? वर्ण एक ध्वनि होता है। जो हम लोग जो मुंह से जो बोलते हैं इसी को वर्ण बोलते हैं, जो हम लोग कान में जो सुनाई देता है। ठीक है, वर्ण क्या है? एक ध्वनि है। ठीक है, जिसका और टुकड़ा नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, परिभाषा के तौर पर मूल ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किया जा सकता, जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो अ, क आधा क है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो कर लिखा है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो क लिखा है और नीचे में क्या है? ये चिन्ह लगा है। ठीक है, हलंत का, जिसको बोलते हैं हलंत का चिन्ह। तो इसका मतलब है कि एक का पूरा नहीं है, आधा का जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको और टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो, जैसे नमक लिखा है, लिखाया है नमक, तो न म क, इसको और टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा? आधा न, और इसमें अ है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये न बनता है। न के साथ जो छोटा वाला अ रहता है मिलकर क्या बनता है? वो न बनता है, आधा न के साथ। और इस आधा न का और टुकड़ा नहीं कर सकते, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण से हम लोग क्या समझे? वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पर देख लो, अ, आधा क, आधा च, आधा ट आदि। ठीक है, ये सब चीज़ क्या है? इसी को बोलते हैं वर्ण। अब यहाँ पर देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्णमाला किसे कहते हैं? थोड़ा समझ लेते हैं। वर्णमाला, वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण रहता है क्या है? क्रमबद्ध समूह। ठीक है, जो क्रम से क्या रहता है? जो बंधा हुआ रहता है, जो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला रहते हैं। जैसे क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिसमें क्या रहता है? वर्णों का माला, जैसे माला पहनते हैं जिसमें मोती क्या है? एक के पीछे एक, उसमें क्या है? बंधा रहता है। वैसे इसमें क्या है? जितना वर्ण एक दूसरे में बंधाया रहता है, एक के पीछे एक, पहले का आएगा, फिर खा आएगा, फिर गा आएगा। इस प्रकार जो समूह रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अब देखो, हिंदी में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। 3 प्रकार होते हैं, उसका नाम क्या है? फर्स्ट होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है अयोगवाह। अब स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वावल्स। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो किसी दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिसको बोलते समय क्या है? हम लोग किसी दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं रहते, उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, ऐसे वर्ण किसी अन्य वर्ण के सहायता के बिना बोले जाते हैं, जो किसी दूसरे वर्ण के सहायता की जरूरत नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ये कितना होता है? 11 होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 11 होता है। जैसे यहाँ पर देखो, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितना है? 11 है। टोटल कितना होते हैं? ये 11 होते हैं। ठीक है, समझ गए स्वर वर्ण। स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है,
उसको बाद में देखते, पहले समझते हैं कि स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, अयोग वाह ये क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। स्वर वर्ण देख लिए, स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसको उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण। ठीक है, अब सेकेंड है देखो व्यंजन वर्ण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। इसमें क्या होता है, जिस वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्वर के सहायता से जो भी वर्ण बोले जाते हैं उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। मतलब यह समझ लो व्यंजन वर्ण में क्या होता है, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखो क है, तो इसमें ये आधा क है। ठीक है, इसमें अ मिला है, छोटा वाला अ मिला है, तब जाके ये क हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो क आधा क दिया है, च छ ट, ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। इसके 3 प्रकार होते हैं, स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। देखो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसका क्वांटिटी, ये संख्या कितना होता है, 33 होता है। स्वर कितना होता है, 11 होता है, और व्यंजन कितना होता है, 33 होता है। ठीक है, यहाँ तक स्वर वर्ण समझ गए, व्यंजन वर्ण समझ गए। व्यंजन वर्ण में क्या होता है, स्वरों के सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितना होता है, 33 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ स्पर्श व्यंजन देखो, यहाँ पे जो व्यंजन है वो 3 प्रकार का बताया गया है। व्यंजन कितना है, 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। यहाँ पर देखो क ख ग घ, यहाँ से क से लेकर आपका म तक क्या है, स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन। य से लेकर व तक अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और स से लेकर ह तक ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, 3 वर्ग में व्यंजन को बांटा गया है 3 प्रकार से। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देखो अयोगवाह व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवाह, आफ्टर साउंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आफ्टर साउंड। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर के मेल से और न ही व्यंजन के मेल से बनते हैं। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो न स्वर के मेल से बनते हैं, न ही व्यंजन के मेल से बनते हैं। न यह स्वरों की तरह स्वतंत्र उच्चारण कर सकते हैं इसका, न ही व्यंजन की तरह इसका उच्चारण कर सकते हैं। ये लास्ट में इसका उच्चारण होता है। जैसे देखो अंगूर का अंग और अह, जो अंगूर लिखते हैं उसमें क्या है, अंग और अह, ये दोनों वर्ण क्या आते हैं, अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, अयोगवाह वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं न वो स्वरों के मेल से बनते हैं, न ही वो व्यंजन के मेल से बनते हैं, न इसका उच्चारण क्या स्वरों के भांति होता है, और न ही व्यंजनों की तरह इसका प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अंगूर के अंग है और अह है, अंग और अह ये 2 वर्ण होते हैं जो अयोगवाह वर्ण हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें क्या क्या देखें। एक तो देखें वर्ण, वर्णक परिभाषा। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, वर्ण क्या है। वर्ण एक ध्वनि है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किससे कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। अब स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये कितना होते हैं, ये 11 होता है। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों के सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये कितना होता है, 33 होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और क्या होता है, ऊष्म व्यंजन।
वैसे स्वर का भी 3 प्रकार होते हैं, वो भी देखेंगे, जस्ट नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। और एक होता है लास्ट हम लोग देखें अयोगवाह। अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जो क्या है, न स्वरों के मेल से बनते हैं न ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ठीक है। न यह स्वरों के भांति स्वतंत्र रूप से इसको उच्चारण कर सकते हैं, न व्यंजनों के भांति इसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अयोगवाह वर्ण, आफ्टर साउंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अंग और आह इसका एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो, अभी जस्ट मैं बताया था स्वर पढ़े हैं, ठीक है। जिसको उच्चारण क्या स्वतंत्र रूप से होता है उसको बोलते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। तो देखो स्वर का भी भेद होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार से इसको बांटा गया है, ठीक। एक ह्रस्व स्वर, 60 वावल्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, इंग्लिश में। और दीर्घ, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर। जिस स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसको बोलते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर, ठीक है। इसको मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे स्वर के मेल से नहीं बनते, ठीक है। इसको मूल स्वर भी कहते हैं और ये दूसरे स्वर के मेल से नहीं बनते। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल ये 4 होते हैं, इसकी संख्या कितना है? 4। अ ई उ ऋषि, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, दूसरे स्वर के मेल से नहीं बनते हैं। समझ गए? इसको उच्चारण में कम से कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। कितना? 2 गुना समय लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे आ, ये अ और अ को मिलाने से, दोनों के प्लस करने से, दोनों के मेल से बना है आ। ई और ई के मिलाने से बना है, प्लस करने से बना है बड़ी ई। उ से बना है बड़ू उ। अ और ई से बना है ए। अ और ए से बना है ऐ। अ और उ से बना है ओ। अ और ओ से बना है औ। कहने का मतलब ये है, दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसको उच्चारण करने में क्या ह्रस्व स्वर से जस्ट डबल समय लगता है। इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बना होता है। कितने? 2 स्वरों के मेल से बना होता है, मतलब ये समझ लो स्वरों के मेल से बना होता है, उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। थर्ड है आपका प्लुप्त स्वर, जिस स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। किससे? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लुप्त स्वर। प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर को प्रकट करने के लिए स्वर के बाद हिंदी का 3 का शब्द लिखा जाता है। ये जो 3 है ना, इन 3 का शब्द लिखा जाता है। जैसे ओम, एग्जाम्पल है इसका ओम, ठीक है। इसमें क्या होता है? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है इसको उच्चारण करने में, और हिंदी के 3 का शब्द लिखा जाता है इसमें, ओम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्लुत स्वर। तो समझ गए स्वर के कितना भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, तीसरा प्लुत स्वर होता है, ठीक है। अब मात्राएं, ये देखो यहाँ पे मात्रा दिया है। मात्राएं, अ का कोई मात्रा नहीं होता, ठीक है। अ का कोई मात्रा नहीं होता, इस चीज को ध्यान देना है। आ का मात्रा ऐसा रहता है, देखो नीचे में,
ये ई का मात्रा है, बड़ी ई का है, ये छोटू, ये बड़ू, ऋषि, ए ओ औ, ये क्या है, इसका मात्राएं हैं। ठीक है। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। अगर मान लो जैसे क है और इस प्रकार के लगा है, ठीक है, हल लगा है, यहाँ पे हलंत लगा है, इसका मतलब क्या है, इसमें अ नहीं है। ठीक है। अगर इसको मैं इस प्रकार क लिखता हूँ तो मतलब इसमें क्या है, आपका इसमें छोटा अ का मात्रा लगा है, इसका मतलब है। ठीक है। यहाँ पे अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। व्यंजन का हल न होना ही इसका बोध माना जाता है, बोधक माना जाता है। ठीक है। अगर मान लो ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी लिखा, मन लिखा और ऐसा नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अ इसमें शामिल है। अगर नहीं है तो अ इसमें शामिल है, इसके मात्रा है, समझ लो। ठीक है यहाँ तक। अब एक और चीज़ ध्यान देना है, 11 स्वर तो हम लोग पढ़े हैं। स्वर कितना होते हैं, 11 होते हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के आ ध्वनि वाले शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस। ठीक है। आ, जिसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, आ करके पढ़ते हैं। ठीक है। ये आपका आ और ओ के बीच का ध्वनि है। आ और ओ के बीच की ध्वनि है ये। ठीक है। अब यहाँ व्यंजनों के भेद देखो। व्यंजन पढ़ें, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन जस्ट पढ़ें, क से लेकर आपका म तक जो होता है स्पर्श व्यंजन है। ये टोटल कितना होते हैं, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, इसके उच्चारण में जो जीभ रहता है, जो जीभ रहता है, मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करता है। ठीक है। स्पर्श व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसका उच्चारण करते समय जो जिह्वा है मुंह के विभिन्न भागों को टच करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है। ये कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, जो क से लेकर म तक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर सेकंड है आपका अंतस्थ व्यंजन। इस व्यंजन को उच्चारण में जीभ का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, जिसका उच्चारण हम लोग करते हैं तो जीभ का जो टच, ठीक है, मुंह के अगल बगल जो रहता है उसको अगल बगल में नहीं होता, समझ लो, विशेष भाग के साथ नहीं होता। उसको बोलते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। जैसे य, र, ल, व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ये 4 कितना होते हैं, ये 4 होते हैं। लास्ट है ऊष्मा व्यंजन। ऊष्मा व्यंजन में क्या होता है, जिसको उच्चारण करते हैं, ठीक है, इसको उच्चारण करते तो मुख से गर्म श्वास बाहर निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा निकलता है, समझ लो, मुंह से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ये भी 4 होते हैं। स, स, ह, ये कितना है, ये भी, इसका भी क्वांटिटी 4 होता है। ये भी 4 होता है। वो कितना होता है आपका, 25 होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अन्य भेद और देखते हैं हम लोग। अतिरिक्त व्यंजन, ड के डमरू और ढ के ढक्कन के नीचे ऐसे बिंदी लगा के भी इसको अड़ा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अड़ा पढ़ता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, ये अतिरिक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 होता है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन देखो, यहाँ पे क्या होता है, 2 व्यंजन आपस में मेल से बनता है। आधा क और स मिल के क्या बना, छ। ठीक है। ये देखो, ये 4 है, एक छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जो किससे मिलके बना है, छ बना है आपका आधा क और स से मिलके, त्र बना है त आधा त और र से मिलके, ज्ञ बना है आधा ज और न्य से मिलके, और स्र बना है आधा स और र से मिलके स्र बना है। इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये पाई किसे कहते हैं, पाई। जैसे मान लो मैं क लिखा, ठीक है,
प लिखा, तो आधा मैं किसी दूसरे व्यंजन के साथ इसको जोड़ता हूँ, जैसे प्ले लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं पाई। ये कौन से कंडीशन में लिखा जाता है? देखो, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसके अंत में खड़ी रेखा ये का प्रयोग किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई कहते हैं। पाई वाले शब्द क्या है? ख, ग, घ, च, ञ, ड़, त, थ, द, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, स आदि, ये सब क्या है? पाई वाला शब्द है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर, देखो यहाँ पे बताया गया है इसी को, इस व्यंजन को जब किसी अन्य व्यंजन से मिलाया जाता है तो पाई हटा दिया जाता है। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, इसके साथ मिलाते हैं, आधा ध और य, तो देखो यहाँ पे ये हट गया, ध्यान में क्या हो गया? हट गया, ये पाई हट गया। च है प्लस च, ए च का प्लस च के साथ किया तो मैं क्या हो गया? आधा च। ये जैसे बच्चा लिखते हैं, ये देखो बच्चा, तो ये पाई क्या है? हट गया, च का पाई हट गया, ठीक है। इस तरह इसको लिखा जाता है। अब एक और चीज़ ध्यान देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ व्यंजन जब अन्य व्यंजन से मिलते हैं तो रूप बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आधा प के साथ र मिलता है, किसके साथ? आधा प है, ठीक है। आधा प के साथ जब र मिलता है तो प्र हो जाता है, क्या हो जाता है? प्र। जैसे प्रताप। आधा क के साथ र मिलता है तो क्र हो जाता है, जैसे क्रम। आधा त के साथ त मिलता है तो आधा त, देखो पत्ता, तत् हो जाता है, पत्ता, ठीक है। आधा द के साथ र मिलता है तो द्र हो जाता है, ठीक है। ये र मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स के साथ र मिलता है तो स्र बन जाता है, ह के साथ र मिलता है तो ह्र बन जाता है, ह्रास। जैसे श्रीमान लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को ध्यान देना है किसके साथ क्या मिलने से क्या बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक ह के साथ ऋषि मिलता है तो हृदय, देखो हृदय, इस प्रकार इसको हम लोग पढ़ते हैं। द के साथ यह मिलता है तो विद्या, क्या हो जाता है? द्य। द के साथ यह मिलता है तो द्य, विद्या इसकी एग्जाम्पल है। विद्यालय जिसको बोलते हैं, विद्यालय लिखते हैं, विद्यार्थी लिखते हैं, ठीक है। द के साथ म जब मिलता है तो क्या बन जाता है? दम, पदम, पद्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अन्य व्यंजन से मिलने पर र का जो रूप होता है वो चेंज हो जाता है। किसके साथ? व्यंजन के साथ मिलता है तो र का, देखो आधा प के साथ र मिला तो प्र हो गया, प्रसाद, प्रमाण, अभी जस्ट देखे हैं। त के साथ र मिला तो क्या हो जाता है? त्र हो जाता है, जैसे पत्र, चित्र। क के साथ र मिलता है तो क्र हो जाता है, जैसे वक्र, चक्र, क्रम, ठीक है। र के साथ ग के साथ र मिलता है तो ग्रह हो गया, ग्रह, आग्रह, ग्राम, ये सब चीज़, ठीक है। इस एग्जाम्पल, ये तो सेकेंड हो गया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में देखो, हलांश सदैव र, सदैव अपने से आने वाले पूरे अक्षर के ऊपर लगता है। यहाँ पे देखो र है, र कहाँ है? सामने में है, इस चीज़ को ध्यान देना, र सामने में है और म है, तो क्या हो गया? म में आरेप का मात्रा, र का मात्रा लग गया ऐसे ऊपर। जैसे धर्म, कर्म, चर्म, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मर्म, कर्म, चर्म, ऊपर लग जाता है, ठीक है। र जब पहले होता है और आधा रहता है, उसके साथ म आता है तो क्या हो जाता है? ऐसे, इस प्रकार के म में ऊपर मात्रा लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
इसको पढ़ लिए, सेकेंड वाला थर्ड को देखते हैं। ट के साथ, ट के बाद जब र आता है, आधा ट के बाद जब र आता है तो क्या हो जाता है? ट्र। ठीक है, आधा ड के बाद जब र आता है तो क्या हो जाता है? ड्र। ड्रम, ड्रेस, ट्रक, राष्ट्र, ट्रेन, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर देखो, हलन र के साथ उ या बड़ू उ का मात्रा लगाने पर निम्नलिखित रूप बदलते हैं। ठीक है, र किसके साथ? उ या, देखो र क्या है? सामने में है। र अगर सामने में है, बाद में म आता है तो क्या हो जाता है? म में ऐसे आरएफ का मात्रा लगता है। लेकिन र सामने में है और उ आता है तो छोटू हो जाता है, रू। क्या हो जाता है? रू, बड़ू। इस प्रकार के इसका उच्चारण होता है। ठीक है, रू, बड़ू रू है ये, रुपया, रूप, रूट, रूल, ये इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अयोग वाह के रूप। अभी जस्ट पढ़े अयोग वाह के। ठीक है, इसमें अंगूर के अंग और अह ये आते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा तो देख चुके हम लोग। इसके भी 3 रूप होते हैं। अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है विसर्ग। अनुस्वार को देखते हैं, नाक के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अथवा अक्षर अनुस्वार कहलाते हैं। किसके सहायता से? नाक के सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह देखो क्या होता है? ये ऐसे अंग के मंत्र लगता है। ठीक है, जैसे कंस, हंस, गंगा, लंका, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके उदाहरण हैं। ठीक है, नाक के सहायता से बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, जो वर्ण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। जैसे इसका देखो, अंगूर के अंग का जो मंत्र इसमें लगता है, जैसे एग्जाम्पल है कंस, हंस, गंगा, लंका, ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड में होता है अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक व मुख से श्वास निकलती है। किससे? नाक और मुख से श्वास निकलती है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय या बोले जाते समय नाक और मुंह से क्या निकलते? श्वास निकलती है, तो वह अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक। जैसे हंस, हंस, आँख, चांद, गांव, सांझ, यहाँ, वहाँ, ये क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, अनुनासिक समझ गए। मुंह से और नाक से सांस बाहर निकलती हो, श्वास निकलती हो। ठीक है, अनुस्वर में क्या होता है बताओ? नाक के सहायता से बोले जाने वाले, किसके? नाक के सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। और नाक और मुंह से जो श्वास बाहर निकलती है उस वर्ण को हम लोग बोलते हैं अनुनासिक। लास्ट है विसर्ग। ये क्या होता है? अक्षर के अंत में लगा जाता है, अक्षर के लास्ट में 2 बिंदु ऐसे लगा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, ये सब क्या है? इसके उदाहरण हैं। ठीक है।